औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने उनको आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। और हमारा ये अक़ीदा है कि नबी अल्लाह ताला की अता से बनता है, किसी नबी की अतात करने से नबी नहीं बनता। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका यूँ बनेगा कि ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। दिल से पहचानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी। आज 21 सितंबर 2021 हमारी गुफ्तगू 175वें नंबर तक पहुँच गई। आज हमने असहाबुल फ़ील को सरनामा कलम बनाया है। असहाबुल फ़ील को असहाबुल उखदूद के बाद इसलिए बयान कर रहा हूँ कि अबराहा भी यमन का गवर्नर था और ये उस फौज का सिपा सलार था जिसने असहाबुल उखदूद यानी मोमिनीन को जलाने वालों को और उनके बादशाह ज़ुनुवास को सज़ा दी थी। दो सलार थे, आरियात और अबरहा। हमारे आज के मौजू की जुज़ियात कुछ ये रहेंगी। कुरान मजीद से बरकत, सूरतुल फ़ील, असहाबुल उखदूद से बदला और अबरहा का यमन पे कब्ज़ा, काबा से अच्छी इमारत बनाने का मंसूबा और नाकामी, काबा को गिराने का मंसूबा और तबाही, उस इमारत का क्या हुआ जो काबा के बराबर बनाई गई, कुछ और दिलचस्प बातें। असहाब इसका तर्जमा और तशरी ये किन मफाहीम में इस्तेमाल होता है, ये मैं 174 नंबर स्टोरी पे बयान कराया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। फ़ील इसकी जमा अफ़याल आती है। फ़ारसी में हाथी को पील कहते हैं, इंग्लिश में इसे एलिफेंट बोलते हैं। साइंस में इसका नाम जो है लाक्साडांटा है। आपके नज़दीक आम लैंग्वेज में एक नाम होता है चीज़ का और जो साइंटिस्ट हैं उनके नज़दीक उसका नाम दूसरा होता है। तो हाथी को साइंस में क्या बोलते हैं? लाक्साडांटा। उर्दू में एलिफेंट को हाथी कहते हैं। अब ये हाथी कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये संस्कृत का है। इसका माना हैंड, ट्रंक। श्रीलंका में हाथी को गाजा कहते हैं। कुरान मजीद के अंदर एक सूरा है सूरतुल फ़ील। नज़ूल के इतबार से इसका 19वां नंबर है जब नाजिल हो रही थी। और जब जमा किया गया तो कुरान मजीद जो जमा किया गया है वो बिल्कुल उसी तरतीब के मुताबिक जमा किया गया है जो लोहे महफूज पर है। तो तब इसका नंबर 105वां है। असहाबुल फ़ील से मुराद वो गवर्नर और आर्मी है जो हाथियों की मदद से खाना काबा को गिराने के लिए यमन से चले थे। और जो ही गिराने के लिए काबा के करीब हुए तो परिंदों ने कंकज मार दिया। ये कितने हाथी लेकर आए थे? 8, 13 या 18, ये रवायात मिलती हैं, लेकिन 13 की मशहूर है। एक किताब है अल अखबार बिल बिलादिल हरम, पहली जिल्द है, सफ़ा 149। इसमें मैं पढ़ रहा था, कहने लगे 1000 हाथी वो लेकर आया। ये कुछ ज़रा ज़्यादा ही हो गया।
पुरानी किताबों से लिखते हुए कातिब से भी मिस्टेक हो जाती थी। बहुत से अल्फाज हमारी ज़ुबान के अंदर ऐसे हैं कि जो कातिब की मिस्टेक की वजह से आगे चल पड़े। बरकत के लिए सूरतुल फील का तर्जमा समात फरमा लें मुख्तसर तशरीह के साथ। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। चूंकि यह वाक़या बहुत मशहूर था, इतना मशहूर कि इसे आमुल फील कहकर कैलेंडर शुरू कर लिया था। लोग यूं गुफ्तगू करते, भाई आमुल फील से इतने दिन पहले की बात है, ये आमुल फील से इतने दिन बाद की बात है, आमुल फील के इतने माह बाद की बात है, आमुल फील के इतने साल बाद। भाई कैलेंडर का आगाज हो गया, इतना मशहूर था ये वाक़या। जैसे हजरत कैस बिन मखरमा, जानते हैं ये कौन है? ये कैस बिन मखरमा जो हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बयान करते हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथियों के लश्कर वाले साल में पैदा हुए थे। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मुबारक है। मिसाल दे दी ना मैंने आपको, इतना मशहूर वाक़या था ये। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मुआमला किया। मेरे वालिद गिरामी पीर तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह वो तकरीर करते हुए फरमाया करते थे, अलम तरा कैफा का मतलब यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्मे मादर में देख रहे थे। क्यों? इसलिए कि आपके नामों में से एक नाम जो है वो शाहिद है। शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ये सब हाल हैं का से, इन्ना अरसलना का। तो जो हाल होता है ना वो पहले होता है। ये तलबा को समझ में आएगी। वो मेरे पास आया कि वो सवार था, तो जब इसके पास आया तब सवार नहीं हुआ, सवार वो पहले था, आया इसके पास बाद में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद पहले थे, इलान नबूवत आपने बाद में किया है, ज़हूर आपका बाद में हुआ है। यही वजह है कि जितने भी पहले अंबिया के दुश्मन गुजर चुके हैं, क़यामत के दिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि इन्होंने अपने अंबिया की बात नहीं मानी, तो किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो ये कह सके कि ये हमारी गवाही कैसे दे सकते हैं, ये तो थे ही नहीं। तो उन बड़े बड़े फराइन को, नमारिदा को, अकासेरा को तो ये पता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं, लेकिन हमें पूरी बुखारी पूरा कुरान पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो शाहिद हैं कि नहीं। तो अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा? तो मेरे वालिद कहते थे कि देखा। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उसने उनके मकर को बातिल नहीं कर दिया? कैद का माना होता है काफ या दाल, छोटा काफ, इसका माना होता है खुफिया चाल। तो वो तो इलानिया काबा को ढाने आया था, जूं यमन से चला हर बंदे को खबर हो गई, तो यहां खुफिया चाल काहे की हुई? तो असल में अबराहा दहशत गर्द ने यह सिर्फ जाहिरी बहाना बनाया था कि मेरे बनाए हुए इबादत खाना की बेहुरमती हुई है, मैं खाना काबा गिरा दूंगा। हकीकत में उसके साथ साथ 3 खुफिया प्लान थे उसके। अपनी तालीमात को फैलाना सब पर ज़बरदस्ती, ताकि मेरी इस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाए। खाना काबा की वजह से जो तजारत होती थी उस मंडी को ख़त्म करके मंडी अपने मुल्क में बनाना, और तजारत के जितने राउट्स थे उन पे कब्जा करना। यह थी खुफिया प्लानिंग उसकी। यहां मंडी होती थी, वो चाहता था मंडी यमन में बने जाके, यहां कोई ना आए। तो इंसान बदला नहीं है, आज भी यही कुछ चल रहा है। राउट्स पे कब्जे किए जाते हैं, जिसे आप रूट कहते हैं। मुख्तसर यूं मैं कहूं कि अरब के मजहबी मरकज और तिजारत पे कब्जा करना उसकी खुफिया चाल थी, तो अल्लाह ताला ने उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। आप समझिए क्या? कुछ लोग, ये तलबा से मैं शेयर कर रहा हूँ, जब कभी तकरीर को पूछे जी खुफिया तो चाल थी नहीं, ये खुफिया चालें भी थी बीच में। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तैर उसे कहते हैं हर परदार जो फजा में उड़ता है, उसे तैर कह देते। इसलिए आप जहाज को भी कहते हैं कि उसके भी पर होते हैं। यह तो तय हुआ कि परिंदे ही आए थे, यह तो डन है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि लफ्ज़ तैर है।
अबाबील से मुराद यहां अबाबील का माना है या कोई खास परिंदा है, यह है जरा मसाला। जब मेरे तलबा साथी जो हैं वो स्टडी करेंगे, किताबें खोल देंगे ढेरों लगे, तो यह मसला खड़ा होगा कि अबाबील से मुराद कोई खास परिंदा है या इसका माना है, इस पर गुफ्तगू। तो अक्सर ने तर्जमा ही किया है, तर्जमा किया कि परिंदे, तैर परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड। तो उन्होंने अबाबील का तर्जमा किया है, हमने अबाबील परिंदे फिर आगे चला दिया। ये परिंदे कुरैश ने पहले नहीं देखे थे। सईद बिन जुबैर और इकरमा फरमाते हैं कि इस तरह के परिंदे ना पहले कभी देखे गए थे ना बाद में देखे गए, यह है उनका बयान। तो अबाबील परिंदे नहीं, परिंदे थे झुंड के झुंड। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, परिंदों की जमात ने, क्योंकि तरमी वाहिद मुअन्नस गाइब का सीगा है, तरमी, तो तरमी परिंदों की जमात की तरफ जाएगा, तो जमात तो मुअन्नस है ना। रमा यरमी माना है किसी को निशाना बनाकर दूर से कंकर वगैरह फेंकना, कंकर के अलावा जो भी चीज निशाना बनाकर। यह कंकर मट्टी से बनाकर फिर पकाया गया, कुछ इसमें खास मिलाया गया है, कोई खास केमिकल इसके अंदर मिलाया गया कि जो फ्रिक्शन से आग पकड़ता है, और ऐसा बनाया गया कि इसकी आगे से चुज है, नुकीला है कि वो बॉडी में घुस भी जाता है तेजी से। फिर हर एक का नाम उसके ऊपर लिखा गया। ये जदीद टेक्नोलॉजी है। वो क्या, आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको फीड कर देते हैं कि इस जगह पे जाकर टारगेट करना है, तो वो वहीं जाता है। उस पर नाम लिखा गया। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि नाम लिखा गया? सिजील का माना मकतूब भी है, ये तलबा से शेयर कर रहा हूं। सिजील का माना मकतूब, और सिजील का एक माना पहला आसमान भी बनता है, क्योंकि पहले आसमान का नाम सिजील है। अब आप लोगों को तर्जमा करने में आसानी हो जाएगी। जामिउल बयान अन तावील कुरान में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि सिजील पहले आसमान का नाम भी है। तो आसमान बुलंदी को कहते हैं ना, तो पहले आसमान से यानी करीब से। अब तर्जमा कीजिए आप, परिंदों ने पकी हुई मट्टी के पत्थर जैसे कंकर निशाना बांध कर मारे। अब तर्जमा सही होगा। मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब ने बड़ा जोर लगाया कि किस तरह साबित कर दूं कि यह मोजज़ा यानी इरहास न था, कुरैश ने पहाड़ों पे चढ़कर पत्थर मारे। तो सवाल है कि कुरैश तो बुलंद थे, असहाबुल फील कहीं नीचे थे, तो क्या अब बुलंदी से पत्थर मारने वाले को रमयन ठीक हो जाएगा? आपने जो तरमी का माना किया कि वो तो ड्रॉप कर रहे थे, तो ये जो अब ऊपर से फेंक रहे थे, तो ये ठीक हो जाएगा? बल्कि पहाड़ी की बुलंदी ज्यादा है, जहां से परिंदों ने कंकर फेंके वो बुलंदी कम थी। तो उन्होंने वारसल अलैहिम तैरन अबाबील से मुराद वो परिंदे लिए हैं जो लाशें खाते हैं, उठाते हैं, दूर ले जाकर फेंक देते। एक इरहास का इनकार करते हुए अब्दुल मुत्तलिब की करामात भी साबित कर गए बीच में। फराही साहब ने जो रमयुन से नुकता था, ये उनकी बहुत बड़ी सॉलिड दलील है और लोग बड़े समझते हैं। वो जी रमयुन जो है ये बंदे के साथ आएगा, परिंदों के साथ नहीं आ सकता, ये उन्होंने दलील उठाई है। तो मैं उनके जो अब ट्रांसलेटर हैं, शारे हैं जो उनके अफकार के, डॉक्टर शहजाद सलीम साहब की नज़र करना चाहता हूं कि परिंदों के साथ रमयुन इस्तेमाल किया गया है। तफसीर तबरी की इबारत अन्न तैरा अल्लती रमत बिल हिजारत, रमत, अब देखिए अब उस तशरीह करते हो यहां बता देते, उनको अरबी ज्यादा समझ में आती है कि रमा परिंदे के साथ नहीं आएगा, तो तफसीर तबरी याद रहेगी आपको। इन तैरा अल्लती रमत बिल हिजारती, जिस शायर ने, जिस सरदार ने यह वाक़या अपनी आंखों से देखा, फिर उसने उसको कलमबंद किया। यह कलाम आपको अस्सीरतुन नबविय्या इब्ने हिशाम जो है उसमें मिल जाएगा। मैं कलाम सुना दूं आपको, तलबा की नजर कर रहा हूं। रुदैना लौ रईती वला तरीही लदा जम्बिल मुहस्सब मार आई ना। ये जो फाजल अरबी जो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अरब का क्या स्टाइल है, वो कैसे लिखते हैं। तो ये रुदैना वही स्टाइल है। ए रुदैना लौ रईती, काश तू देखती, और तू नहीं देख सकेगी जो कुछ हमने वादी मुहस्सब के करीब देखा। हमिदुल्लाह इज़ा बसर तो तैरन,
मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब परिंदों को देखा। वखिफ्तु हिजारतन तुल्का अलैना, और मैं डर रहा था कि कहीं कंकर हम पर ना आ पड़े, परिंदा कंकर हम पे ना आ पड़े। वकुल्लुल कौमी यसअलु अन नुफैल कान्ना अलैया लिल हुबशान दैना। अब वो भगदड़ मच गई, इनको रास्ता आता था वापसी का। अब हर हबशी जो है वो ढूंढा नुफैल की तरह, नुफैल की तरह। तो कहते हैं कि उस दिन हर एक नुफैल के बारे में पूछ रहा है, ढूंढ रहा है। कान्ना अलैया लिल हुबशान दैना, ऐसे जैसे कि मैंने उनका कर्जा देना है। तो जो मौजूद था वो बता रहा है कि परिंदों ने कंकर फेंके। तो रूहुल मानी में मिल जाएगा आपको, 15वीं जिल्द 167वां सफ़ा होगा। किताब तीजान फ़ी मुलूक हिमयर में भी है आपको, ये जो मैंने मिसरे सुनाए हैं ये मिल जाएंगे। तो फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, अस्फुन का माना होता है दाना के ऊपर का पर्दा, छिलका, यानी गंदम निकालने के बाद वो सिट्टा। चावल के दाने आप निकाल लें तो बाद में जो बचता है। अब जो ये गाँव के लोग जो हैं या जिन्होंने स्टडी है वो समझेंगे। गंदम का दाना निकाला, बाद में जो सिट्टे की हालत है, आसफन, तूड़ी, भूसा। लेकिन इसके बाद माकूल का लफ्ज आ गया, खाया हुआ। तो अब माना तूड़ी भूसा नहीं होगा, क्योंकि वो दानों से जुदा तो होता है, खाया हुआ नहीं होता। गाय भैंस चबाते हुए जो फेंक देती है वो भी नहीं, क्योंकि वो खाया नहीं, चबाया गया है। खाया तो उसी जाएगा ना जो आपके स्टमक में चला जाए। तो खाया हुआ वही होगा जिसे जानवर चबा के खा के गोबर की शक्ल में निकाल देता है, वो लीद और गोबर, उसके अंदर वो चारा जर्रा जर्रा हो जाता है। यही सूरत हाल थी काबा के बेअदबों की। जो कंकर गिरता वो उनके जोड़ जोड़ अलग कर देता। क्या अल्लाह ताला ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उसके अंदर, जो आप लोग आज कर रहे हैं। अभी इन्होंने पब्लिकली इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बंदा पिघल के नीचे, ये मर मर के गिरते और गिर गिर के मर जाते। इतना बड़ा लश्कर इधर उधर यूं बिखरा हुआ था जैसे लीद सूख कर बिखर जाती। ये मुख्तसर तर्जमा और तफसीर थी। आइए तारीख में चलते हैं। ज़ुरआ यूसुफ बिन शुराहबील, यमन के आखिरी हिमयरी तुब्बा ने जब कम अज कम 20,000 मोमिनीन को जिंदा जला दिया। ये पिछली स्टोरी आप सुनेंगे तो एक किस्म का ये असहाबुल फील उसका हिस्सा ही है। तो जो 20,000 कम अज कम मोमिनीन जला दिए गए, उनमें से एक जो था फर्द, दौस बिन सोलोबान, बास जगह पे जू सोलोबान भी लिखा हुआ है। इसको जू सोलोबान अलअसगर कहते हैं। इसके बाप से ज़ुरआ ने हुकूमत छीनी थी। तो गोया कि ये शहजादा ये शाह रूम के पास गया मदद के लिए, तमाम जुल्म और सित गोश गुजार किया। शाह रूम ने, उस वक़्त शाह रूम जो है जस्टिनियन द फर्स्ट था, उसने एक हुक्मनामा लिखा मौजूदा मुल्क इथियोपिया, और उस दौर में इसका नाम था हबशा। उसके बादशाह जिसका टाइटल था नजाशी, उसे लिखा, और नाम उसका था अबजर, जो असहमा का अब्बा है। असहमा के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हो लिखते हैं इनके वालिद गिरामी अबजर को कि फौरन यमन पर हमला करो। तो शाह हबशा ने 70,000 की फौज, जिनका सरदार सिपा सलार आजम अरियात को बनाया और इसके मातहत रखा अब राहातुन को, और जू सोलोबान के साथ समुद्री रास्ते से यमन रवाना कर दिया। यह 70,000 की फौज जब यमन में दाखिल हुई तो कुतिला असहाबुल उखदूद, असहाबुल उखदूद जो थे वो कत्ल कर दिए गए। असहाबुल उखदूद मलऊन हुए, मकतूल हुए। ज़ुरआ ने जब देखा कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, वो जिस बादशाह ने मोमिनीन को जलता हुआ देखकर खुशियां मनाई थी, जश्न मनाए थे, वो अपने घोड़े पर बैठकर भागा समुद्र की तरफ, और फिरौन की मौत मर गया। क्या मतलब? डूब के मर गया। यमन पर ईसाइयों का मुकम्मल कब्जा हो गया। असल में 70,000 की फौज के 2 सिपा सलार थे। पहले नंबर पर अरियात, उसका मातहत था अबराहा। 2 साल तक तो अरियात के अंदर हुकूमत चलती रही, मगर हसद अबराहा के अंदर जगह पकड़ चुका था। कोई बैरूनी मकसद ना हो तो अंदरूनी बुराइयां जन्म लेने लग जाती हैं। हसद ने दाखिल होकर मुख्तलिफ बदगुमानियों को जन्म दिया
बदगुमानियों ने नफरत की आबयारी की, बात फिरका बंदी तक पहुंच गई। फिरका की मजबूती के लिए काम शुरू हुआ तो बात जंग तक पहुंच गई। हबशियों की फौज में दो धड़े बन गए। एक धड़ा अबराहा के साथ था और दूसरा आरियात के साथ था। अबराहा छोटे कद का चालाक सियासतदान, आरियात लंबे कद का बुर्दबार मलिन निसार वफादार इंसान। आरियात ने रहमदिली और जहानत का सबूत देते हुए अबराहा से कहा, यार फौज को आपस में लड़ाने का क्या फायदा, अपने ही मुल्क के हैं, अपने ही मजहब के हैं, आपस में लड़ मरेंगे, फायदा क्या। हम दोनों आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं, जो जीत गया वही हाकिम। दिन मुकर्रर हुआ। अबराहा को आरियात की ताकत मालूम थी। उसके जीतने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा थे कि उसका कद जो है ना वो अबराहा से बड़ा था। तो उसने अपने गुलाम खास अतौदा से यह कहा, तुम अगर मेरा पलड़ा हल्का देखो तो हमला करके भारी कर देना और तुम मेरे साथ आगे जाओगे, जब मैं आगे बढ़ूं तो तुम मेरे पीछे पीछे रहना। आरियात और अबराहा आमने सामने हुए। लड़ाई शुरू हुई। पहले ही हमले में आरियात ने अबराहा के माथे पे वार किया तो ये सब काटता हुआ, ये चीजें, नाक और होंठ काटता हुआ वो नीचे चला। नाक, होंठ, बुलंद गोश्त, मुंह पे जो था कट गया। करीब था कि यह गिर जाता। अतौदा ने, उसका कद जरा बड़ा था, तेजी से तलवार का वार करके आरियात को शहीद कर दिया। बाद में मेटल सर्जरी की वजह से अबराहा ने मुंह ठीक करवाया। हम अक्सर तकरीर करते हुए तेजी से अबरा बोल जाते हैं। अबरा, यह अबरा गलत है। असल में यह अबराहातुन है। तो इस ता को ताए मरबूता कहते हैं। तो ताए मरबूता पे जब आप स्टॉप करेंगे ना, यानी आप सांस लेंगे, आगे कोई लफ्ज नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो ता टर्न्स इनटू द हा, वो ता हा में चेंज हो जाती है। तो अबराहा बोलते हुए चेक करें कि आप दो हा साउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप गलत पढ़ रहे हैं। तो असल में क्या होगा, अबराहतुन है, जब स्टॉप करेंगे तो अबराहा हो जाएगा। तो ये अपने दोस्तों से अर्ज कर रहा हूं कि जब आप बोलेंगे तो अबराहा बोलेंगे। तो अबराहा सफेद चेहरे वाला। दूसरा माना वो जिसका जिस्म इल्लत के बाद ठीक हुआ। इसे अशरम इसलिए कहते हैं, अबराहा अल अशरम। अबराहा बिन सब्बाह, यह सब्बाह इसके वालिद का नाम है। आरियात को कत्ल करके अबराहा बिला शिरकत गैरे पूरे यमन का बादशाह बन गया। आरियात की फौज ने भी अतात कबूल कर ली। जो ही आरियात की कत्ल की खबर मुल्क हबशा पहुंची तो शाह हबशा ने समझा यह मेरे भी खिलाफ हो गया है, मेरे मुकर्रर करदा सिपा सलार को इसने कत्ल कर दिया। फौरन दरबार, फौरन हुक्म लिखवाया और एलची को भेजा यमन की तरफ। मैं अजीम फौज लेकर आ रहा हूं, तेरे बाल मूंड दूंगा, तेरी मट्टी रोन दूंगा। ये जब अबराहा के दरबार में पढ़ा गया, अबराहा जानता था मैं अकेला हुकूमत नहीं कर सकता, मुझे नजाशी की आशीर्वाद चाहिए। अबराहा बड़ा स्मार्ट था, जानता था कि इस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए ज़हीन लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते, लेकिन आपको पता नहीं लगने देते। तो जो वो पहले पता करवा लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी क्या है, तो जैसी मर्जी होती है वो फिर वैसा आपके सामने जाहिर होते। उसने नजाशी को खुश और मुतमईन करने के लिए फौरन अपने बाल मुड़वाए। वो जो आया था पैगंबर, वो देख रहा है, दरबार में बड़े बड़े बाल मुड़वा दिए। फौरन हुक्म दिया, जाओ बाहर से जाकर यमन की मट्टी लेकर। उसने अपने बाल डिब्बे में डाले, यमन की मट्टी जो है वो एक संदूक में डाली, उसे बंद किया। वो जो आया था उसे दिए, साथ में खत लिखा। खत की इबारत जो है सेमिटिक लैंग्वेज से मैं तर्जमा आपको सुना देता, जुबान का तर्जमा सुनाता हूं। वो कुछ यूं है कि ऐ शाहों के शाह, इकबाल बुलंद हो, मैं आपका गुलाम अबराहा बिन सब्बाह अर्ज गुजार हूं। जिस तरह आरियात आपका गुलाम था उसी तरह मैं भी आपका गुलाम हूं। ये बाल काट के भेज रहा हूं, ये मेरी गुलामी की अमली दलील है। और यमन की सरजमीन आप ही की है, ये मट्टी भेज रहा हूं, अपने कदम इस पर रखिए। ये इस बात की अलामत है कि यमन आपके कदम तले। इस्टेब्लिशमेंट खुश हुई। बादशाह ने मकतूब लिखा, बहुत शॉर्ट, हम खुश हुए, हमारे अगले हुक्म तक तुम ही यमन के गवर्नर हो।
527 से अबरहा ने हुकूमत शुरू की। 40 साल का तकरीबन अरसा गुजर गया, इधर उधर की सेटिंग करता रहा होगा। वक्त तब्दीली तो लाता है। 30 साल के अंदर अंदर इंसान की मुआशरत, मामलात, ताल्लुकात, माशियात बदल जाते हैं। अबरहा की मकबूलियत इस्टेब्लिशमेंट की नजर में कम होने लगी, तो उनको खुश करने के लिए उसने एक नया मंसूबा बना दिया कि ये खुश हो जाए। जैसे हमारे मुसलमान जो हैं वो बड़ी ताकतों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं अपने ममालिक के अंदर। अब इसने सोचा कि कैसे खुश होगा, तो अबरहा को यमन रहते हुए अरब से काफी वाकफियत हो गई थी। अरब कबाइल से, अरब खसाइल से, तिजारत से, इबादत से ये वाकिफ हो गया था। उसे मालूम था कि मक्का में एक घर है, घर छोटा है लेकिन अकीदत बड़ी है, घर कमजोर है लेकिन अकीदत बड़ी मजबूत है लोगों की। इस घर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और यह बात सूरज की रोशनी की तरह किताबों से रोशन थी, वाज़ेह थी। इस लिहाज से तो हर उस फर्द को खाना काबा का एहतराम करना चाहिए जो किसी भी आसमानी मजहब की पैरवी कर रहा है। कतई नजर वो यहूदी है, कतई नजर वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो कुछ भी है, उसको एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये सारे अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद करार देते हैं, दीन इब्राहिमी का पैरोकार करार देते हैं। मगर दहशत गर्दों में रूहानियत की कमी होती है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनमें रूहानियत की जगह हैवानियत होती है। तो अबरहा ने शाह अबशा को लिखा कि वो इस घर के बराबर एक कनीसा बना रहा है। अब यह था कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने का एक अजीम शान फकीदुल मिसाल कनीसा बनाएगा वो, ताकि कुर्ब जवार के लोग इधर आए। अब जर खुश हुआ, इजाजत दे दी, बनाओ, अरब के इलाके को कवर करो, खाना काबा से तवज्जो हटा दो। अब उसने एक सनआ के अंदर, कैपिटल के अंदर एक जगह का चुनाव किया। वहां खूबसूरत इमारत बनाने के लिए दुनियावी असबाब झोंक दिए, सब कुछ लगा दिया। कनीसा शुरू हो गया। कनीसा की तमीर पे खास तवज्जो दी गई। दूर दराज से बेहतरीन पत्थर मंगवाए गए, मुख्तलिफ रंगों के, ज्यादातर संग मरमर का इस्तेमाल किया गया। सतून महंगी तरीन लकड़ी के बनाए गए। और आप हैरान हो जाएंगे कि लकड़ी को जब ठोकते थे, जोड़ते थे, तो वहां सोने का कील लगाया जाता था, चांदी का कील लगाया जाता, और पूरे कनीसा में जहां सलीब रखी जाती थी तो वो सोने की बनाई जाती थी, और उस सलीब के गिर्द डायमंड्स लगाए जाते थे। दरवाजों के ऊपर सोने का काम किया जाता था। ऐसी अजीम शान इमारत बनी कि अरबियों ने इसे अल-कुल्लैस का नाम दे दिया। क्यों? इसलिए कि उसको देखते हुए आदमी की टोपी गिर जाती थी, तो उसको अल-कुल्लैस कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि हिमयरी जुबान में कनीसा को अल-कुल्लैस कहते हैं। तो अबरहा ने जो सनआ के अंदर इमारत बनाई, कनीसा बनाया, उसका नाम क्या था? अल-कुल्लैस। जब अबरहा ने शानदार कनीसा बना दिया तो इफ्तिताह किया, यमन में खुसूसी जलसा किया गया। हवाशी बहुत खुश हुए, हुबशान बहुत खुश हुए। ऐसी इबादत गाह तो हबाशा में भी नहीं थी। इफ्तिताह के मौके पर बादशाह अबरहा ने ऐलान किया, मेरा पैगाम इर्द गिर्द के इलाकों तक पहुंचा दिया जाए कि आज के बाद खाना काबा कोई नहीं जाएगा, अरब इधर आया करेंगे अपना हज करने। कि यानी उनकी कोशिश थी कि खाना काबा की रौनक को किसी ना किसी तरह खत्म कर दिया जाए। इंसान बदला नहीं है, वो ये समझ बैठा था कि इमारत की खूबसूरती, नक्शो नगार, हीरे जवाहरात इमारत के गिर्द बनाए गए बागात लोगों को इधर खींचेंगे। वो ये समझ रहा था। ये चूंकि रूहानियत से खाली था, इसलिए इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा था कि ये जो खाना काबा है, ये जो अल्लाह का घर है, ये इसके मशहूर और मबरूक होने में कोई जाहिरी सबब कार फरमा नहीं है। ना इमारत सोने चांदी की, ना हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, ना ही तमीराती कोई ये शाहकार है जैसे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। कोई तमीराती शाहकार कोई स्टाइल नहीं है। ना ही इसके इर्द गिर्द का इलाका कोई ऐसा जन्नत नजीर हो, मिसले कश्मीर हो कि लोग नजारे की वजह से आते हों। ऐसा भी नहीं, बल्कि पानी की किल्लत है। मक्का की एटमोलॉजी क्या है? मक्का को मक्का कहते इसीलिए हैं कि वहां पानी की किल्लत थी। इसका हजारों सालों से इंसानी आबादी और तवज्जो का मरकज रहना कोई तो बात है, वो ये नहीं समझ पा रहा था।
और वो बात क्या है? रूहानी दुनिया। सिर्फ एक 100 साला अजीब इंसान की आवाज ने पूरी दुनिया को मुतवज्जे कर दिया। उन्होंने सिर्फ आवाज दी है बस, पहाड़ी पे चढ़ के, वाज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजाला। उनके पास तो कोई आर्मी की ताकत भी नहीं थी। तो अबरहा तो अपनी आर्मी भी यूज कर रहा था। तो चूंकि उसके पास रूहानियत नहीं थी, हैवानियत थी, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहा। वो समझ रहा है कि मैंने इमारत बड़ी शानदार बनाई है, इर्द गिर्द का इलाका बड़ा जबरदस्त बनाया है, लोग इसकी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जो होंगे। ये ऐलान मक्का में पहुंच गया कि अबरहा हबशी ने ऐलान कर दिया है कि खाना काबा का हज बंद, सब यमन आओ। एक मक्की को गुस्सा आया, वो भेस बदल कर वहां जाकर मुजाविर बन गया। वो ज्यादातर कनीसा में ही रहता, सफाई सुथराई में इतना मसरूफ रहता कि लोग तारीफ किए बिना ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ता गया। अब तो दूसरे जो चौकीदार थे वो भी इधर उधर गायब हो जाते, भाई ये बंदा है, ध्यान रखेगा, चलो कोई बात नहीं है। दूसरों का एतमाद इसके ऊपर हो गया, वो रहते ही नहीं थे। खास तौर पर वो कनीसा जो था उसकी इमारत में वो रहता था बंदा। एक रात शदीद सर्दी थी। तो पुराने दौर में वो जो ये आर्मी वाले फौजी क्या करते थे, वो एक ही जगह पे आग जलाकर तापने लग जाते थे, सेकते थे। उन्होंने बड़ी आग जलाई, सेक रहे थे, तो एकदम उठे, कहने लगे अंदर चलते हैं। वो जो खुद ही वो चौकीदारी कर लेगा, खैर आज इतनी सर्दी में कौन बनाएगा। लेकिन वो जो मक्की था वो प्लान बना चुका था, उसे सारा मालूम था। उसने अपने दोस्तों को अंदर बुला लिया, कनीसा के अंदर। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें थी, लेकिन ये मेन इमारत थी। अंदर बुला लिया, हीरे जवाहरात उतारे, तोड़ फोड़ की, और खामोशी से भाग गए। और अंदर गंद और कचरा वगैरह भी फैला गए। वो जो दरबान आग ताप रहे थे ना, और अंदर चले गए शदीद सर्दी में, इनके जाने के बाद वो अंदर चले गए। वो तो पहले से ही चले गए थे। ये वहां से तेज रफ्तार सवारियों पर बैठकर मक्का की तरफ रवाना हो गए। ये जब जरा दूर गए, पीछे हवा चल पड़ी। वो हवा ने आग को उठाकर कनीसा की तरफ ले गई। उसकी वजह से इमारत को आग लग गई, बड़ा नुकसान हुआ। इर्द गिर्द की इमारत भी मुतासिर हुई। आग जब लकड़ियों से चिमटी तो शोले बुलंद हुए, शोले बुलंद हुए तो शोर भी बुलंद हुआ। लोग पहले आग बुझाने में मसरूफ हो गए। सुबह तक आग पे काबू तो पा लिया, मगर जज्बात पे काबू हो गए कि आग लगी कैसे। लोग कनीसा के अंदर भागे, देखा, मालूम हुआ कि किसी हाथ का इसमें हाथ है। अब तवज्जो गई उस खुसूसी मुहाफिज की तरफ, उसे तलाश करो, वो कहां है। कनीसा के चौकीदार को तलाश किया तो वो गायब। अब जाहिर हुआ कि वो बंदा जासूस था और ये मक्का के लोगों का काम है। अब राहा ने ऐलान कर दिया, इमारत के बदले इमारत, काबा को ढाने की तैयारी की जाए। सबसे पहले हबशा बंदा रवाना किया कि कनीसा पे हमला हुआ है, हम अरब के काबा को गिराना चाहते हैं, इजाजत दी जाए। अबजर ने इजाजत दे दी। तो ये याद रखिएगा, ये वो नहीं हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों को पनाह दी थी। ये अबजर उनका वालिद है, क्योंकि कुछ किताबों को पढ़ते हुए उन्होंने वही लिख दिए जो जिनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना जनाजा पढ़ाया था। अबजर ने जब इजाज़त दी, साथ में हाथी भी रवाना कर दिए, जदीद असलाह। तो उस दौर में तो यही जदीद असलाह है भाई, तलवारें तो सब जानते हैं, अब नई चीज़ दो। तो अरब के लिए जदीद असलाह थी, और साथ में अपना वाइट कलर का पसंदीदा हाथी महमूद वो भी रवाना कर दिया। फौज सिर्फ दबदबे के लिए ले जाओ और काबा को हाथियों से गिरवा दो, ये मंसूबा था। हाथियों का जंग में बतौर असलहा इस्तेमाल ये कदीम दौर से किया जाता रहा है। महाभारत लड़ाइयाँ ना, इसमें हाथियों का इस्तेमाल मिलता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल कबल की है। इनके दांतों को, जिन्हें टस्क्स कहते हैं, उनको लोहे और तांबे के नुकीले कवर चढ़ा दिए जाते हैं। उनके वो जो उनके निकले होते हैं बाहर, वो फिर हमला करते हैं अगले फौजियों के ऊपर। यह भी कहा जाता है कि वार में सबसे पहले मिस्र के बादशाह टॉलमी फिलाडेल्फिस जो है, उसने हाथियों का इस्तेमाल किया। द कार्थाजिनियन जनरल हैनिबल
ने जब रोमन से जंग की तो हाथियों का इस्तेमाल किया था। ये कॉर्थिज जो है, ये ट्यूनिस के करीब पड़ता है ये मुल्क। अलेक्जेंडर ने इंडिया पर हमला किया तो यहाँ हाथियों से बड़ा नुकसान हुआ उसकी फौज को। तो हाथियों के ज़रिए आज भी मकानात गिराए जाते हैं। मैं आपको नवंबर 2017 की खबर सुनाता हूँ इंडिया की। ये आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ के लोगों ने कच्चे पक्के टीन के मकान बना लिए इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने हाथियों की मदद से सब गिरा दिया। हाथी अपनी सूंड से कुछ गिरा रहा था, कुछ टक्कर मार के गिरा रहा था। लेकिन एक वैसे हाथी की शक्ल का इनका भगवान भी एक है, गणेश जी, हिंदू, मगर बड़ा अजीब तरीके से पूछते हैं। बाज़ार से बनी हुई लेकर आते हैं और पूजने के बाद फिर उसको पानी में डुबो देते हैं, नहर में, दरिया में फेंक देते हैं। और अमेरिका में चूँकि ऐसा नहीं है तो इसलिए ये टब लेकर आते हैं वॉलमार्ट से, उसके अंदर पानी डालते हैं तो टब के अंदर वो जिनकी पूजा की होती है उसको डुबो देते हैं। तो मैंने एक साहब से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, ये जिनका सर हाथी जैसा है इनकी आप पूजा करते हैं, तो ये पूजा का ये स्टाइल क्या है? तो वो उन्होंने जो बात बताई वो आपकी नज़र करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हम बाज़ार से जब लेकर आते हैं गणेश जी को तो ये खाली होते हैं, फिर हम इनकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो जब पूजा शुरू करते हैं तो भगवान इनके अंदर आ जाते हैं। फिर हम इनको ले जाते हैं तो पानी में जब डाल देते हैं तो भगवान से हम कहते हैं कि अब आप चले जाओ अगले साल तक के लिए। ये उन्होंने साहब ने बताया। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जब भगवान तुम्हारे कहने पर आ जाता है तो इसे लाने की ज़रूरत क्या है? फिर इसको क्यों लाते हो? जब तुमने भगवान को बुलाया, वो आ गया, फिर इसको क्यों ला रहे हो? आ जाता है तो फिर वापस क्यों भगवान को भेजते हो? रखो उसे, क्योंकि वो तो बरकत देता है, फिर उसे रखो। दूसरा, मालूम हुआ कि गणेश से अफजल तुम हुए फिर, क्योंकि तुम्हारे कहने पे भगवान आ भी रहा है और तुम्हारे कहने पे भगवान जा भी रहा है। बहरहाल ये उनका और भगवान का, उनके भगवान का गुजाती मामला है। मुझे ये बताना था कि हाथी वार में इस्तेमाल हुआ। अबरहा का कोई नया अमल ना था, मगर ये असलहा अरब के लिए नया था, क्योंकि हाथी अफ्रीका का जानवर है, अरब का नहीं। कितनी फौज थी? 8,000 से 80,000 तक की रवायत है। जो ही यमन में खबर मशहूर हुई कि अबरहा की फौज तैयार हो गई है और अब मक्का पे हमला होने वाला है, तो यमन में भी अरबी रहते थे। उन्होंने अपने लोग इकट्ठे किए, अशराफ इकट्ठे किए। उनका सरदार था जू नफ्र। फा के ऊपर साकिन जज्म भी है और ज़बर भी है, दोनों तरह मैंने पढ़ा है। तो जू नफ्र जो है वो अपनी फौज अब जितनी थी लेकर आया, मुकाबला किया, रोका अबरहा को। लेकिन इतनी बड़ी फौज को कैसे रोक सकता है? शिकस्त खा गया। इब्ने हिशाम ने लिखा है कि जू नफ्र को अबरहा कत्ल करने लगा तो वो बोला, मुझे कत्ल ना करो, मेरा जिंदा रहना तुझे फ़ायदा पहुंचा सकता है। अबरहा ने उसे कैदी बनाकर साथ ले लिया और काबा की तरफ रवाना हुआ। कुछ कैदी ऐसे होते हैं कि आपको फ्यूचर में उनका फ़ायदा हो सकता है। आज भी आप जब किसी मुल्क के जासूस को पकड़ते हैं तो आप उसे मारते नहीं हैं, रख लेते हैं। फ्यूचर में आपको उस मुजरम से फ़ायदा होता है, उस कैदी से। इंसान बदला नहीं है। अबरहा ने इन्हें अपने पास रख लिया। अब यमन से रवाना हुआ, अर्द खसाम पे पहुंचा। कबीला खसाम ने इसका मुकाबला किया। तो यह कबीला खसाम जो है, इसका शजरा जाकर सबा से मिलता है। गोया कि यह खानदानी यमनी है और वालिदा की तरफ से अरब अदनान से जाके मिलता है। तो खसाम वैसे एक पहाड़ का नाम भी है, तो उसकी वजह से इलाके का नाम भी होगा। अर्द खसाम में जब यह पहुंचा तो नुफैल बिन हबीब अल खसामी ने अपने अलायंस के साथ मिलकर भरपूर हमला कर दिया अबरहा की फौज के ऊपर। अबरहा की फौज बड़ी थी, ये हार गए, कई कत्ल हुए। नुफैल बिन हबीब जो है वो गिरफ्तार किया गया। जब उसने, अबरहा ने कत्ल करने का इरादा किया तो नुफैल ने कहा, मुझे कत्ल ना करो, हमारे कबाइल में तुमसे कोई नहीं लड़ेगा, मैं तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूं मक्का तक, मुझे रास्ता जुबानी याद है। उसने सबको ही रहा कर दिया। स्मार्ट बहुत था अबरहा, उसने सबको रहा कर दिया, इसे साथ ले लिया कि ये रास्ता बताएगा जब कभी भूल जाएंगे, जाते हो या आते हो।
अर्द ताइफ रस्ते में आया। जब अबरहा का काफिला अर्द ताइफ तक पहुंचा तो उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की। ताइफ वालों ने, मसूद बिन मुअत्तिब आया और अर्ज की, हम अतात कबूल करते हैं, हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, और साथ में रहनुमाई के लिए अबू रिगाल को भेज दिया। इसी ताइफ की ज़मीन में हुजूर गए थे तो अतात नहीं की थी, अबरहा गया तो अतात कर ली। आखिरकार ये लश्कर जर्रार कुछ अरब के गद्दार लेकर काबा से 3 माइल्स की दूरी अल मुगम्मस पे पहुंचा। इतनी बड़ी फौज देखकर सब परेशान हो गए। कोई भी कुरैश में से मुकाबले पे नहीं आया। उस वक्त कुरैश के सरदार, मक्का के सरदार थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अबराह ने ऑर्डर दिया, जो जानवर ऊंट वगैरह नजर आए पकड़ लो। इनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट थे, वो भी अबराह का भेजा हुआ हबशी अल अस्वद बिन मकसूद ले गया। अब मशवरे शुरू हो गए। किनाना और हुज़ैल ने मशवरा किया कि मुकाबला करें। बीच में बोले, देखो हमारी तादाद ही बहुत कम है, तारीख में नाम तो आ जाएगा, बाकियों का क्या बनेगा। जब कोई बंदा भी अबरहा से मिलने ना आया तो अबरहा ने हुनाता अल हिमयरी को भेजा कि तुम मक्का के सरदार से बात करो कि बादशाह का मकसद सिर्फ काबा को गिराना है, तुमसे लड़ना नहीं है। अगर तुम मुकाबले पे ना आए तो हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। अब वो वहां से चला। उसकी मुलाकात मक्का में अब्दुल मुत्तलिब से हुई। उसने बताया कि बादशाह तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता, सिर्फ काबा को गिराना चाहता है। अब्दुल मुत्तलिब, आपने साफ फरमा दिया कि हमारी अस्करी ताकत इतनी नहीं है कि तुमसे लड़ सके। तो हुनाता हिमयरी ने कहा कि आप मेरे साथ शाह यमन अबरहा के दरबार में चलिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो अपने साथियों के साथ अबरहा से मिलने के लिए चले। बड़े लोगों का यह तरीका होता है कि वो जिस बंदे से मिलते हैं ना, खासतौर पर वो बड़ा कोई आदमी हो, तो उसके बारे में मुलाकात से पहले मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं, फिर बात करने में आसानी हो जाती। वो लोग जो बादशाहों के दरबारों में बैठते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठते हैं, उनको मालूम है कि ये पहले उन तमाम बंदों की फ़ाइल को ले चुके होते हैं कि इसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसकी चोरियाँ क्या हैं, ये उनके पास होती हैं। फिर वो आपसे बात करता है। फिर जो ही आप इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करते हैं तो वो आपकी वो चोरी वाली फ़ाइल निकाल देता है, फिर आप चुप कर जाते हैं। तो ये जो भी बड़े लोग हैं वो पहले मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आर्मी में पहुंच चुके थे। उन्हें यह इतला थी कि जू नफर अबरहा की कैद में है। अब्दुल मुत्तलिब को पता था। ये जू नफर जो था ये दोस्त था आपका। आपने उसके बारे में पूछा तो हुनाता हिमयरी ने कहा मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं। मुलाकात का बंदोबस्त हो गया तो आपने जू नफर से कहा तुम कुछ कर सकते हो हमारे लिए? तो कहने लगे एक कैदी आपके लिए क्या कर सकता है, मैं तो खुद वेट कर रहा हूं कि पता नहीं अब आर्डर आता है कत्ल का या कल आता है। हाँ मुझे मालूम था कि आप ज़रूर आओगे, तो मैं वो जो हाथी बान है ना साइक, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई, तो मैंने उसको आपके बारे में बता दिया कि अब्दुल मुत्तलिब यहाँ के सरदार हैं, बड़े मलिन निसार हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं घरों में जाकर, परिंदों को खाना डालते हैं पहाड़ों पे जाकर। चूँकि ये ख़ास आदमी है अबरहा का, तो मैंने उसको कहा कि जब मुलाकात होने लगे तो तुझसे जो हो सके तो करना, ज़्यादा ना तो कम से कम सच्ची तारीफ तो कर देना। तो मैंने उसको बोल दिया है आप जाइए। जब हुनाता हिमयरी ने इतला दी अंदर अबरहा को कि सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, तो पास ही वो हाथी बान बैठा हुआ था। उसने फौरन अब्दुल मुत्तलिब के तशरीफ लाने से पहले पहले अबरहा को यह बता दिया जो उनके बारे में जानता था। इजाज़त दे दी, लाइए इन्हें अंदर बुलाइए। अबरहा ने आने की इजाज़त दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े। ये अपने तख्त पे बैठा हुआ था। एक बात अर्ज़ करूं, वो इत्र की जो शीशी होती है ना, आप अपने कपड़ों के बॉक्स में डाल दीजिए, थोड़ी देर रहेगी उसके बाद निकाल लीजिए, असर कपड़ों में रहेगा। थोड़ी देर शीशी कपड़ों में हो तो असर रहता है। तो जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मद रहा हो। दाखिल हुए, अबरहा अपने तख्त पे खड़ा हो गया एहतराम के लिए। आपकी वजाहत अल्लाह। उस वक्त खड़ा होना शिरक नहीं था, यह 1923 के बाद शिरक हुआ है। वो खड़ा हो गया एहतराम। वखान अब्दुल मुत्तलिब रजुलन अजीमन वसीमन जसीमन। उसका दिल तो ये चाहा कि वो साथ बिठा ले,
लेकिन हबशी सरदारों की वजह से कि ये क्या कहेंगे, नीचे उतर आया। तो जहाँ सीट मेहमानों की होती है वहाँ उनको बिठाया, खुद साथ ही बैठ गया। ट्रांसलेटर के ज़रिए गुफ्तगू होने लगी, क्योंकि उसकी ज़ुबान तो अरबी नहीं है। पूछता है आप क्यों तशरीफ़ लाए? फरमाते हैं कि आपके आदमियों ने मेरे 200 ऊँट पकड़ लिए हैं, मैं वो लेने आया। 200 ऊँट एक बहाना था, 200 ऊँट का तकाजा एक बहाना था। असल में उस बंदे को पैगाम पहुंचाना था। या 200 ऊँट जो थे ये एक बहाना था। इंसान को माल प्यारा नहीं होता, इज्जत प्यारी होती है। तो ये काबा तो उनकी इज्जत है, इज्जत पे इंसान अपना माल कुर्बान कर देता है। वो 200 ऊँट नहीं लेने गए, वो उसको एक मैसेज देने गए थे। अबरा बोला आपके बोलने से पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी से मुतासर हुआ था, मगर तुम लोगों ने काबा का तज़किरा तक ही नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत है, सरदारी है। तो आप जो वो पैगाम पहुंचाने आए थे ना, तो वो पैगाम बोल दिया। क्या जुमला कहा? अब ये तलबा आपको लुत्फ आएगा इस जुमले। इन्नी आना रब्बुल इबिल, यकीनन, इन्नी बेशक मैं, यकीनन, आना मैं, रब्बुल इबिल, ऊंटों की परवरिश करने वाला हूं, तो वो मुझे दे दो। मैं तो उनकी परवरिश करने वाला हूं, मैंने परवरिश की, इसलिए मुझे वो दे दो। व इन्ना लिल बैत रब्बन, रहा मसला काबे का, उसका एक रब है, वो बचा लेगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। बस ये असल में ये मैसेज था कि वह इन्ना लिल बैत रब्बन, इस घर का एक रब है। अबरहा ने ऑर्डर दिया इनके 200 ऊँट लुटा दिए जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा से मुलाकात करके कुरैश के पास वापस आए, बैठकर मुलाकात की। बाकी जो थे बड़े बड़े वो भी बैठे हुए थे। हजरत उस्मान गनी के वालिद गिरामी भी थे, मसूद भी थे, और भी थे। फरमाया मैं देखो, मैं देख कर आ रहा हूँ, मैंने सारा मुआयना कर लिया, ताहद्दे निगाह फौजी ही फौजी, और काबा ढाने के लिए वो एक अजीब मखलूक ले आए, हम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम सब पहाड़ों की चोटियों में पनाह ले लो, चले जाओ सब, औरतें भी। जब सब ने हुक्म की तामील शुरू कर दी। आप अपने चंद साथियों समेत खाना काबा के दरवाजे के कुंडे को पकड़कर दुआ मांग रहे हो। अंदर 360 बुत हैं, ये बुतों के आगे नहीं झुके, कोई भी नहीं झुका। कुंडे को पकड़कर रब से बात करने लगे। बात क्या है? शायर ने उसको यूं जमा किया, कहते हैं कि इनका अपने जुमले हैं, मुख्तलिफ मिलते हैं किताबों में, मुख्तलिफ। आप स्टडी करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। अब अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? या रब्बी ला अर्जू लहुम सिवा का। ज़ादुल मसीर फ़ील में तफसीर इब्न जुज़ी की उसके अंदर, और तफसीर कुर्तबी जो सूरतुल फ़ील की तशरीह करते हैं ना, वहाँ ये आपको मिल जाएगा। या रब्बी ला अर्जू लहुम सिवा का, या रब्बी फमना मिनहुम हिमा का। अल्लाह तेरे अलावा हम किसी से उम्मीद नहीं करते। देख रहे हैं तो ही, तेरे अलावा हम किसी से कोई इस वक्त हमें मदद नहीं मिलेगी, उम्मीद ही नहीं है। या रब, अल्लाह रोक इन लोगों को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इन अदुव्वल बैति मन आदाका, द एनिमी ऑफ द हाउस इज फ्रॉम योर एनिमी। घर का दुश्मन तेरा दुश्मन, हाय घर का दुश्मन तेरा दुश्मन। इमनाहुम अन युखर्रिबु कुराका। अल्लाह हर एक अपने सामान की हिफाजत करता है, तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा। आंखों में आंसू जारी हैं और अब से दुआ कर रहे हैं। अबरहा का मंसूबा ये था, छोटा सा घर है, एक हाथी जाकर टक्कर मारेगा, ज़रब लगाएगा तो ये टूट। दिन को मुलाकात हो गई, फैसला हो गया, सुबह हमला करना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, अबू मसूद सक़फ़ी और अफ़ान रात भर न सो सके। सुबह अबरहा ने आर्मी की सबबंदी की, हाथियों को आगे रखा। उन हाथियों 13 हाथी, 12 जो थे, 12 के आगे 13वां हाथी सफ़ेद महमूद, उसको आगे। वादी मुहस्सर में पहुंचे, हाथी बैठ गए, सर को जमीन की तरफ झुका दिया। ये उसका, हाथियों का किबले को सलाम था। दूसरे हाथियों ने महमूद की पैरवी की। इस हाथी ने फिर आगे की तरफ कदम नहीं उठाया। हाथी का दिल 21 किलोग्राम का होता है,
तलबा समझ रहे हैं, 21 किलोग्राम होता है हाथी का दिल। काम गया, खौफ खुदा से काम गया। 5.5 किलोग्राम उसका ब्रेन होता है। ये ज़हीन जो मैमल हैं उनमें इसका शुमार होता है। ये दोस्त की पहचान रखता है, दुश्मन की पहचान रखता है, फैमिली के साथ चलता है, बच्चे को बीच में रखता है, जानता बच्चे के लिए जान दे देता है। समझ रहे हैं कुछ लोग? इसका 5.5 किलो के भेजे में खाना काबा का एहतराम आ गया। नहीं बढ़ा जी आगे महमूद, बड़ा मारा, वो जो इतनी लंबी, बहुत उसको चुबोया, मजाल है कि आगे चला गया। हाथियों ने जाने से इनकार कर दिया, हम आगे नहीं जाएंगे। अब फौज आगे बढ़ने लगी। इनका यह था कि हाथी जाएं और एकदम से टक्कर मारें और दीवार गिरा दें, या उसको बांधकर चेनों के साथ हाथी को चला दिया जाए। पर हाथी ने एक दफा अपना सर झुकाया, उसके बाद फिर उधर मुंह नहीं किया, रुख अपना मोड़ दिया। तो जब हाथियों से मायूस हो गए, अब खुद चाहा कि आगे बढ़कर खाना काबा को गिरा दें, तो जब आगे बढ़ने लगे तो सियाह परिंदे अल्लाह ताला ने भेज दिए। सियाह सुर्ख चोंचें थी उनकी और सब्ज गर्दनें थी। समुंदर की जानिब से झुंड के झुंड आए। हर एक के पास 3 बुलेट नमा मटर के दाने के बराबर कंकर थे। एक चोंच में, एक पंजों में, एक इस पंजे में, एक इस पंजे में। ठीक है। अब जो आप समझ रहे हैं वो कंफर्म नहीं है कि अबाबील ही है, वो तो छोटा होता है। अब जो हम सारी किताबें पढ़ने के बाद नतीजा निकालते हैं तो वो एक खास किस्म के परिंदे हैं। तो हो सकता है कि कंकर बड़ा भी हो, उसके अंदर ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल हो, जदीद टेक्नोलॉजी जो आपके पास नहीं है वो उसके अंदर इस्तेमाल हुई हो और उसको घड़ कर आगे नुकीला बना दिया गया हो। इन्हें वो बुलंदी से गिराते हैं। अब ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल तो आपने पढ़ा ही होगा। ऊपर से जब चीज गिरती है तो नीचे आते उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये इनकी हाइट इतनी ही थी कि जहां से चीज फेंकी जाए तो सब्जेक्ट तक आते हुए उसकी रफ्तार जो है वो बुलेट के हाफ हो जाए। ऊपर से उनकी रफ्तार को तेज करने के लिए अल्लाह ताला ने हवा चला दी। एक नॉर्मल सी चीज होती है, वो जितनी फोर्स से फेंकी जाएगी वो ज्यादा जो है वो जख्म करेगी। अब ये परिंदे आए, वो फेंकते थे ये, तो जब ये फेंकते हो सकता है कि वो मुंह में जो है उसको यूं जोर से मारते हो, तो अब तो रमयन चलेगा ना। जब अगर वो यूं अपने पंजे को और अपनी चोंच को जब यूं हरकत देते हो तो फिर तो यार रमयन ठीक है। तो जब मारते ऊपर से हवा उसे लेकर इतनी तेजी से जाती कि जिसके सर पे यूं पड़ती, बॉडी को क्रॉस करते हुए नीचे निकल जाती। उसका इफेक्ट ये होता कि ये जिस्म के आज़ाद टूटने लग जाते। इनके अंदर वही केमिकल इस्तेमाल किया कि जो सिजील फेंके गए, वही केमिकल इस्तेमाल किया गया जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को मारने के लिए केमिकल। रास्ता यमन का फौज को आता नहीं था। जो अरबी मजबूरी की वजह से आए थे वो भी मक्का की तरफ भागे, खाना काबा की तरफ। अब ये फौज भागी, कोई किसी जगह मरा, कोई किसी जगह मरा। अल्लाह ने काबा के बेअदबों को भगा भगा के मारा। हर एक के लिए एक कंकर, और हर कंकर पे मरने वाले का नाम। चंद ही घंटों में मैदान खाली। भागे, वो इधर मुंह को, इधर मुंह को, उधर मुंह, रास्ते में मरते गए, मरते गए। वहीं सारे मार दिए जाते तो ताफुन फैल जाता, कहां उठाते ये? तो इनको कंकर लगता, फिर ये भागते। जैसे वो चूहा नहीं होता, वो गोली खाता है तो फिर वो भागता है, उसको पानी की जरूरत होती है, एयर की जरूरत पड़ती है, वो फिर आपके घर से भागता है। बस ये गोली वही समझे। अब ये भागे, अल्लाह वहीं सारे होते तो ताफुन हो जाता, गंद फैल जाता, बीमारियां फैल जाती। भागो, निकलो यहां से, भागे ये। फिर बड़ी देर के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई आवाज नहीं आ रही, देखो तो क्या है। ये बड़े अबू मसऊद, हजरत उस्मान गनी के वालिद गिरामी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तीनों वहां गए। देखा तो मैदान सारा खाली, अपना सामान छोड़ गए और बहुत सा सोना और चांदी और सामान वहां रखा हुआ। सबसे ज्यादा सोना हजरत अब्दुल मुत्तलिब
मसूद सक़फ़ी और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु दामाद मुस्तफ़ा खलीफा सोयम के वालिद गिरामी अफ़ान के हिस्से में आया। इसलिए ये तीनों सबसे ज़्यादा अमीर थे कुरैश में। इसलिए मैं अपनी तकरीरों में कहा करता था और आज फिर कह रहा हूँ ख़ुसूसी तौर पर तलबा से, वो जो किताबों ने लिखा है कि दाइयाँ छोड़ गई कि ये यतीम है हमें क्या मिलेगा, गरीबी की वजह से छोड़ गई। भाई दादा सबसे अमीर आदमी है और पोते से सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो वो 1 ऊँट 2 ऊँट नहीं दे सकता पोते की दाई को। अल्लाह के बंदो ये नहीं कहा करो कि वो दाइयाँ छोड़ गई हुजूर को कि ये गरीब थे। नहीं, दाइयों ने हुजूर को नहीं छोड़ा था, हुजूर ने दाइयों को छोड़ दिया था। वो उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। हलीमा सादिया के हिस्से में ये बरकत थी। अबरहा को अजीब बीमारी लग गई, आज़ा एक एक करके गिरने लगे, एक एक करके। ये उंगली गिरी, ये उंगली गिरी। अब वो चल पड़ा यमन की तरफ, ये उंगली गिरी, ये फौज तो तितर बितर हो गई, चीज़ें गिर रही। जब ये यमन में पहुंचा तो अजीब टुंड मुंड हो गया, अजीब ही सा हो गया। वहां जब पहुंचा तो फिर इसका सीना फट गया, मर गया। और एक रिवायत कहीं से मिली, कमज़ोर सी सुना देता हूं आपको, कि ये बजाय यमन जाने के हबशा की तरफ चल पड़ा और ये सही जा रहा था, लेकिन वो परिंदा इसके ऊपर ऊपर ही जा रहा था। एक उसकी चोंच में वो मटर के दाने के बराबर वो बुलेट थी, कंकर था। अब ये वहाँ से चला 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 समंदर का सफ़र करता जा रहा है, वो पीछे पीछे जहाँ हबाशा पहुँचा, इथियोपिया में पहुँचा। और जब ये अबजर के दरबार में पहुँचा तो सूरत हाल सुना रहा था। उसने कहा कैसे हुआ, ये कैसे मार सकते हैं परिंदे। वो परिंदा इतने में दरबार में दाखिल हो चुका था, कहने लगा ये थे। बस उसने जब ये कहा, उस परिंदे ने वो चोंच में लेके जोर से मारा, सर में लगा, क्रॉस करके निकल गया। अबजर की नजरों के सामने अबरहा मर गया। एक रिवायत ये भी है, अब उसे समझ आई, उसके दिल में भी रो बैठ गया जी। तो उसकी फैमिली में, उसकी नस्ल में काबा का दबदबा था, खबर थी, जान पहचान थी कुरैश की। उसी का असर था जो बाद में आपको जाहिर हुआ। अब ये लश्कर जब तबाह हो गया तो अबरहा के बाद उसका बेटा यकसूम जो है वो तख्तनशी हुआ, मगर काबा की हैबत इसके बाद दूर दराज इलाकों में फैल गई और दबदबा बढ़ गया। यह सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि आपकी विलादत इस वाक़े के 55 दिन बाद हुई। अल्लाह ने कैसा बचाया उन लोगों को कि जो बुतों की पूजा करते थे, कैसा बचाया। हालांकि इनकी सजा थी कि इनको मार दिया जाता, ये कैदी बन जाते। नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवे मादर में हैं, उनके सदके से इन सबको बचा दिया। दूर दराज इलाके तक काबा का दबदबा बैठ गया, कुरैश की इज्जत और बढ़ गई। अबरहा का बेटा तख्त पे तो बैठ गया, मगर कनीसा का ख्याल छोड़ दिया। फिर उस इमारत पे जिन्नात का कब्जा हो गया। जो जाता बीमार हो जाता, डर जाता। वहां दरिंदों ने, सांपों ने डेरे लगा लिए। वक्त गुजरता गया, गुजरता, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अबू जाफर मंसूर अब्बासी खलीफा ने अपने दौरे हुकूमत में अब्बास बिन रबी हारसी को गवर्नर बनाकर भेजा यमन का। उसे इस इमारत के बारे में पता चला तो वो कुरान मजीद पढ़कर आमन रसूल आयतुल कुर्सी और ऐसी सारी चीज़ें को, ये सब पढ़ के, जिससे जिन्नों से, इन चीज़ों से महफूज, पढ़ने के बाद फौज लेके घुस गया अंदर। लोग तो जानते नहीं थे, अल्लाह का नाम लेकर घुस गया, तोड़ फोड़ टका के कर दी उसने। जो सोना चांदी हीरे जवाहरात बच चुके थे वो भी उखेड़ लिए, उखेड़ कर सारे बगदाद पीछे भेज दिए। तो इस कनीसा अल कुल्लैस को बिल्कुल ही खंडर बना दिया। जो कीमती सामान बचा था सब उखेड़ लिया। उसके बाद ये जगह सिमटती 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 एक बाउली जितनी रह गई। आप जानते हैं बाउली किसे कहते हैं? ये कुएं की एक किस्म है, आज भी उसका निशान बाकी है। ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए, बस अब तस्वीर ही गौर से देख लें तो काबा की अजमत आपके दिल में बैठ जाएगी। काबा के बराबर बनाई जाने वाली इमारत का हाल लगता है जैसे कम्युनिटी के कचरा फेंकने की जगह हो। यहां कभी गंदा पानी जमा हो जाता है और कभी गंद जमा हो जाता है। जिस जगह को बनाया था कि सारे लोग आएंगे, वहां अब जानवर भी नहीं जाते। मुसलमानों, खाना काबा अल्लाह का घर है। सबसे पहले यही बनाया गया ज़मीन पर, बरकत के लिए, हिदायत के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इसे किबला बनाया।
इसे अल्लाह ताला ने अपना घर कहा है। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत कहकर और इज्जत बख्श दी। 120 बार रहमत डालता है, कितना बड़ा मकाम है वो। और फिर वो आगे डिवाइड होती है, वहां आए हुए बंदों पे फिर ये तकसीम होती है, किस पे कितनी, किस पे कितनी, किस पे कितनी। अबराहा के अलावा भी हमले हुए हैं काबा पे, मगर वो इक़्तिदार के लिए थे, काबा को ढाने के लिए नहीं थे। काबा की बेहुरमती मकसूद न थी, लेकिन दौरान लड़ाई काबा की बेअदबी हो जाती थी। तो जिसने भी काबा की बेअदबी की है और तौबा नहीं की उसने, तो फिर मरा वो भी इबरत बनकर ही है, ये याद रखिएगा। कबीला गतफान ने एक दफ़ा कोशिश की कि हम भी यार बड़े बहुत हमारे पास पैसे आ गए हैं तो हम अपना अलग से एक खाना काबा हम भी बना लेते हैं, तो हमारा भी बना नहीं है ना। नो 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 नो, ये खाना काबा चक्कर ही कोई और है। तो ज़ुहैर ये उठे, इन्होंने अरब को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद गतफानियों का वो जाके इमारत को गिरा दिया। करामतियों ने बेहुरमती की बहुत ज़्यादा जनाब, उन्होंने तो हाजी कत्ल कर दिया। करामतियों ने बड़ी बेहुरमती की, हाजियों को मार डाला, जमजम का कुआं भर दिया शहीदों के साथ, लेकिन मरे फिर सारे ये भी कुत्ते की मौत। मुसलमानों, खाना काबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पे बनाया था। जो अल्लाह के नाम पे बने उसको ज़वाल नहीं होता। अंबिया की अरवाह आके भी खाना काबा का तवाफ़ करती है, फरिश्ते आते रहते हैं, सांप आते रहते हैं, जिन्न आते रहते हैं। मकसद तो यह है ना कि मखलूक तवाफ़ करे, आप ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता। अल्लाह के नाम पे बनाया था, और जो अल्लाह के नाम पे बने उसे ज़वाल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान भी अल्लाह के नाम पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। खा इसमें गद्दार और दागदार बेशुमार हो जाएं, अल्लाह इसकी जो है वो हिफाजत फरमाएगा। अल फातिहा, ये फातिहा उनके नाम जिनको दौरान तवाफ़ करामतियों ने शहीद कर दिया था। अल्लाह ताला सबके दर्जे बुलंद फरमाए।